हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी साइंस विद सीमा। आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारे आसपास बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, ट्री और एनिमल्स पाए जाते हैं। एंड जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, थिंग एक जैसी नहीं होती। उन सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। किसी का शेप, साइज, कलर, रहने की जगह और इवन डैट उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसमें भी चेंज होते हैं। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, सब में डिफरेंट ईटिंग हैबिट है, सबका लिविंग स्टाइल भी अलग है। तो इसी वैरायटी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, ठीक है। और जो भी सिमिलैरिटीज़, जो भी प्लांट्स एनिमल्स में जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं, उनके बेस पे हम उनकी ग्रुपिंग भी करना सीखेंगे कि हम उन्हें कैसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम चैप्टर के अगले पार्ट में देखेंगे कि मतलब अब जो हम करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं उनके फीचर्स के हिसाब से, ओके। और उनसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। व्हाट द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और हमारी बुक का क्या नाम है? क्यूरियोसिटी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स की इमेजेस को वो बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। टीचर ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है। तो ये एक एक्टिविटी है, चलो इस एक्टिविटी में देखते हैं कि क्या है। इसमें है क्लोज योर आईज फॉर द 30 सेकेंड्स एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। इसमें टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने अपनी आईज को 30 सेकेंड के लिए बंद करना है, ठीक है। और कोई भी एक एनिमल और एक प्लांट को आपने जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी आपको पसंद आया है, उसको थिंक करना है, सोचना है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो भी एनिमल, जो भी प्लांट आपने सोचा है, आपने क्या करना है, उसको ब्लैक बोर्ड पर जाकर ड्रॉ करना है, ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। जो भी आपने ड्रॉ किया है बोर्ड पर, तो उससे उससे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट ने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स को ड्रॉ किया होगा, तो उससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है, आप देखकर भी बता सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के उन्होंने प्लांट्स बना रखे हैं। किसी ने बड़ा प्लांट बना रखा है, किसी ने कॉनिक प्लांट बना रखा है, ये ओके। एनिमल्स में भी देख सकते हैं, किसी ने पीकॉक बना रखा है, किसी ने स्नेक बना रखा है, किसी ने बर्ड बना रखा है। इन सब के फीचर्स में भी क्या है, हमारे चेंजेस हैं। आगे देखिए। एंड हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एनिमल डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द प्लांट। और कितने प्लांट्स एनिमल पूरी क्लास ने, अलग अलग प्रकार के और सभी डिफरेंट टाइप्स के ही हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, कितने, हाउ मैनी, कितने डिफरेंट प्लांट्स एनिमल पूरी क्लास ने ड्रॉ किए हैं बोर्ड पे, ये बताना है आपको, ठीक है। एंड डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। क्या तो बोर्ड पे जो ड्रॉ किए गए हैं, क्या उनके अलावा क्या और भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एनिमल पाए जाते हैं? यस, ऑब्वियस पाए जाते हैं, पता ही है हमें, ओके। So the variety of plants and animals found in a particular region। देखो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स कहाँ हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में, कंट्रीब्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, ठीक है। तो हम उसे उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा सुन लो। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, उस रीजन, उस क्षेत्र की, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे कि आप रह रहे हो, आप जिस भी स्थान में रह रहे हो, ठीक है, सपोज मान लीजिए आप राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उस एरिया में जहाँ आप रह रहे हैं, उस क्षेत्र में, ठीक है, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले, ठीक है। जितने भी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी एनिमल या प्लांट हैं, सबके अलग अलग रोल होते हैं, कोई सेम रोल प्ले नहीं कर रहा होता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स। ट्री क्या करते हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को भी,
एंड एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग द सीड्स आफ्टर ईटिंग फूड्स। एनिमल्स क्या करते हैं, सम बर्ड्स क्या करते हैं या एनिमल्स भी जब वो फ्रूट्स या समथिंग कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो सीड्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं एंड सो ऑन। सो कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल, क्या आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि कैसे प्लांट और एनिमल बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। यस, बिल्कुल, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि we know that कि plant release oxygen during the photosynthesis process and animal release carbon dioxide during the respiration। हमको पता है ये, ठीक है ना। तो प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके, एंड रिलीज द ऑक्सीजन, और दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एनिमल्स, ओके। और इस प्रकार बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ओके। सो दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये प्लांट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है। प्लांट अगर ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ठीक है ना। एनिमल्स ऑक्सीजन सांस कहाँ से लेगा, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी तो प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, ओके। तो आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू ग्रुप द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, अब उसके बारे में है। देखो, ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, अभी देखते हैं। देखो क्या लिखा है, हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। आपके पास बुक्स और नोटबुक्स हैं, आप उसे ग्रुप में कैसे अरेंज करते हैं। वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। कहते हैं कि अगर आप बुक्स को, जो भी बुक्स हैं आपकी या नोटबुक्स हैं, आप उसे जब तरीके से अरेंज करते हैं तो इट्स बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, तो बेटर ऑर्गेनाइज करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। आपने अच्छे तरीके से अपने स्कूल बैग में बुक्स और नोटबुक्स को अरेंज किया। साइंस की बुक्स नोटबुक्स अलग हैं, एसएसटी की अलग है, मैथ्स की अलग है, तो ऑब्वियसली इट्स ईजी to find out your notebooks in the classroom, okay। So now let us look at the world around us। We are surrounding by variety of plants and animals with different features। हम अपने सराउंडिंग में देखिए, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं सभी अलग अलग फीचर्स के पाए जाते हैं, ठीक है। एंड विच यू हैव लर्न इन द सेक्शन 2.1, जो कि हम 2.1 में अभी पीछे हम पढ़ के आ रखे हैं, ओके। टेबल हमारे पास एक टेबल थी 2.1, उसमें वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग दैम। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं, अगर आपने उसे ग्रुपिंग करनी है, या तो आप सिमिलैरिटीज के बेस पे कर सकते हैं या आप उसके डिफरेंसेस के बेस पर भी कर सकते हैं, ओके। तो आगे देखिए, लेट अस ग्रुप। एक एक्टिविटी है, देखो एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि कलेक्ट द पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने कुछ पिक्चर्स लेनी है प्लांट्स एनिमल्स की, उसे कट करना है। कहाँ से कट करना है, कोई मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, चार्ट से और अदर सोर्स से, जो भी आपको मिले। एंड पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन द डिफरेंट कार्ड, और अलग अलग कार्ड लेने हैं, उसके अंदर पिक्चर्स को क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स 5 to 6 स्टूडेंट ईच। ग्रुप बनाने हैं बच्चों के, एक ग्रुप में 5 बच्चे हो सकते हैं, 6 बच्चे हो सकते हैं। पूल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। जो भी कार्ड बनाए हैं आपने सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देने, दे देने हैं। ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स शोन ऑन द चार्ट, और जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके फीचर्स को आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। एंड रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन 2.1 एंड 2.2। उसके बाद आपको एक बार ध्यान से सोचना है कि 2.1 और 2.2 में जो प्लांट के फीचर्स थे वो क्या थे, ओके। 2.1 और 2.2 हम पढ़ के आ रखे हैं, उसमें आपको सोचना है कि 2.1 में जो हमने प्लांट के फीचर थे, सॉफ्ट स्टेम थी, थिन स्टेम थी, हार्ड थे, ओके। और फ्लावर्स के कलर्स, अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स वाले ट्री भी थे, एनिमल्स भी थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। कुछ एनिमल्स की मूवमेंट हमने देखी थी उसके अंदर, ठीक है। ऐसे फूड हैबिट्स भी देखी थी हमने, ओके। आगे देखिए, ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। हमने सबको कॉमन फीचर्स से उनको ग्रुप करना है। सपोज मान लीजिए आपने किसी का मूवमेंट से आपने क्या किया, उस एक मूवमेंट फीचर्स देख लिया और आपने मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है सभी एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को आपने क्या कर लिया, ग्रुपिंग कर ली। एंड शेयर एंड डिस्कस द
बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लास। उसके बाद जो भी आपने ग्रुपिंग की है उसको अपने क्लास में शेयर भी करना है और डिस्कस भी करना है। तो यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। जो भी आपने ग्रुप बनाए हैं सब वेरी हैं। वेरी इन द सेंस सबका सोच सेम तो नहीं चलता ना, किसी ने हाइट वाइज बनाए होंगे, हो सकता है किसी ने कलर वाइज बनाए हो, ठीक है, ऐसे। सो व्हाट do you think are the reason behind it? Okay, different student might have chosen different common feature for the grouping. ऑब्वियसली ग्रुप बनाने के लिए सबने अलग अलग फीचर्स चूज किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल सब स्टूडेंट मे हैव चूज द हाइट ऑफ द प्लांट, किसी ने हाइट वाइज बनाएंगे, टॉल प्लांट्स अलग, शॉर्ट प्लांट्स अलग, ओके। एंड basis of grouping, while other might have chosen the presence or absence of flowers as the basis of grouping of the plants, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ने ऐसा किया होगा, जो भी प्लांट्स हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट अलग कर दिए और फ्लावरिंग प्लांट अलग कर दिए। हम ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओके। आगे देखिए, सम पॉसिबल क्राइटेरिया। क्या पॉसिबल क्राइटेरिया है ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एनिमल? प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। हार्ड सॉफ्ट स्टेम, आपके पास प्लांट है, आप देख लीजिए किसकी स्टेम हार्ड है और किसकी सॉफ्ट है। ईटिंग हैबिट्स, हम ईटिंग हैबिट से भी एनिमल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। प्लेस दे लिव, ऑब्वियसली एनिमल्स अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे सम एनिमल्स आर लिव इन द वाटर, उनको अलग ग्रुपिंग कर लीजिए। लिव्स ऑन द लैंड, उनको अलग ग्रुपिंग कर लीजिए। एंड बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, आप उसे अलग ग्रुपिंग कर लीजिए, ओके। तो यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन varied features such as what they eat, where they live, what color they आर एंड हाउ दे मूव। आप जो एनिमल्स हैं आप उनको किस फीचर से आप उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कलर कैसा है, कैसे मूव करते हैं। एंड वाई इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रुपिंग मेड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। एक तो ग्रुपिंग जो है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ईजी कर देता है। एंड स्टडी प्लांट्स एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। हम प्लांट्स एनिमल्स को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पर जो भी हम स्टडी करते हैं वो ईजी हो जाता है, ठीक है। एंड you will learn more about the importance of grouping in our daily life in this chapter, ओके। मटेरियल अराउंड अस, हमारे पास एक चैप्टर आएगा मटेरियल अराउंड अस, हम उसमें ग्रुपिंग के बारे में और डिस्कस करेंगे कि हम डेली लाइफ में जो जो ग्रुपिंग करते हैं क्यों करते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू ग्रुप द प्लांट्स। अब हमने प्लांट्स को ग्रुपिंग करना है। प्लांट्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वी कैन ग्रुप द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर लीव्स, अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स, स्टेम, ठीक है। तो हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं उसके बारे में है। तो हाउ टू ग्रुप द प्लांट्स हम ये डिस्कस करेंगे, हम प्लांट्स को कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू द स्टेम। सभी प्लांट में वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेम। किसी की स्टेम थिक होती है, किसी की थिन होती है। लीव्स में वेरिएशन होता है, किसी की लीव्स शॉर्ट होती है, किसी की टॉल लॉन्ग सी लीव्स होती है, ठीक है ना। और फ्लावर्स, किसी कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, कोई नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, एंड मोर। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन द थिकनेस। जो स्टेम है कैसे हम प्लांट को वेरी करेंगे, उनकी थिकनेस से, हाइट से, हार्डनेस से। वाइल द लीव वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड द अरेंजमेंट। और जो कि लीव्स हैं उनकी शेप देखेंगे हम, कलर देख सकते हैं, साइज और अरेंजमेंट। जो लीव्स हैं उनके ऊपर वेन्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी अरेंजमेंट भी अलग अलग होती हैं, ओके। तो यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3, ओके, यूजिंग वन ऑफ दिस फीचर। एक्टिविटी 2.3 देखो हमने अभी एक्टिविटी 2.3 भी की थी, ओके। एक्टिविटी 2.3 दिस वन। तो ऐसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेम, देयर फ्लावर्स एक्सेट्रा। आगे देखिए एक्टिविटी नंबर 2.4 देखो 2.4 में क्या दे रखा है, लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक। चलो एक नेचर वॉक में चलते हैं फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड लुक क्लोजली एट द हाइट। अब हम हाइट को ऑब्जर्व करेंगे ऑफ द डिफरेंट प्लांट। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू, ओके, और टॉलर देन यू। हम देखेंगे जो प्लांट्स हैं वो हमसे छोटे हैं या हमसे लंबे हैं। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, क्या स्टेम ब्राउन कलर की है, ग्रीन कलर की है। टच एंड फील द स्टेम, स्टेम को हम क्या करेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली,
और उससे बहुत अच्छे तरीके से हम उसे बेंड करेंगे। ऐसे बेंड नहीं करना कि वो टूट जाए। सो कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इट्स स्टिफ। हम देखेंगे जो भी हम स्टेम को बेंड कर रहे हैं क्या ईजिली बेंड हो रहा है या हमें थोड़ी सी हमें मतलब हार्डनेस है उसे बेंड करने में। टेक केयर द स्टेम डू नॉट ब्रेक, और ये ध्यान में रखना है कि स्टेम ब्रेक ना हो। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट अराइज, और हम ये भी देखेंगे जो ब्रांचेस हैं प्लांट की वो कहाँ से निकल के आ रही हैं। वेदर दे अराइजेज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, या क्लोज टू द ग्राउंड है जो भी ब्रांचेस निकल के आ रही हैं स्टेम में से, ठीक है, वो क्लोज टू द ग्राउंड है या फिर हायर अप या फिर ग्राउंड से बहुत ऊंची हुई है। जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ में देखना ब्रांचेस काफ़ी ऊंची जाके बहुत ऊपर जाके मिलती हैं। तो फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। अब 2.3 टेबल देखते हैं क्या है उसमें। देखो बच्चों ये आपको टेबल नंबर 2.3 दे रखा है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या दे रखा है, नेम ऑफ द प्लांट, हाइट, नेचर ऑफ द स्टेम, ओके, अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस एंड नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप। देखो फर्स्ट है मैंगो, फर्स्ट क्या है मैंगो। अब मैंगो की हाइट क्या होती है, टॉल होती है। नेचर क्या है चलो देख लेते हैं, ग्रीन है या ब्राउन है, ऑब्वियसली ब्राउन होता है, मैंगो का स्टेम जो होता है वो ब्राउन होता है। टेंडर, हार्ड, हार्ड है या सॉफ्ट है, मैंगो हार्ड होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। थिक और थिन, ऑब्वियसली थिक होती है। ये नेचर ऑफ द स्टेम के 3 पार्ट हैं, ग्रीन, ब्राउन, टेंडर, हार्ड एंड थिक एंड थिन, ओके। तो ये हो गया। शॉर्ट एंड टॉल है, मैंगो टॉल ट्री होता है। क्लोज टू द ग्राउंड नहीं, इसके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो टॉल क्लोज टू द ग्राउंड नहीं होते। हायर अप ऑन द स्टेम, यस, स्टेम से भी बहुत स्टेम काफ़ी ऊंचाई पे जाके मिलता है, स्टेम से बहुत ऊपर जाके मिलते हैं इसकी ब्रांचेस। कभी आपने मैंगो का ट्री देखा हो तो। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, इनको हम ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्री। ऐसे हम रोज़ के बारे में देखेंगे, रोज़ की हाइट मीडियम होती है, कलर इसकी स्टेम का कलर ब्राउन होता है। आपने रोज़ का प्लांट देखना उसका स्टेम ब्राउन ही होता है। टेंडर इसका हार्ड होता है, उसकी डंडी भी, स्टेम जो होती है ना वो देखना वो हार्ड ही होती है, ठीक है। और उसके बाद थिन, यस थिन है, पतली है। मैंगो ट्री का जो स्टेम होता है वो मोटे सा होता है, थिक होता है, बट इसकी पतली होती है और होती तो हार्ड है और ब्राउन है, ठीक है। क्लोज टू द ग्राउंड, यस, रोज़ का जो स्टेम है थोड़ा क्लोज होता है टू द ग्राउंड, ओके। एंड क्या ये हायर अप टू द स्टेम, नो, हायर अप नहीं है। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप शार्प, ये क्या आ जाएगा, शार्प, ओके। नेक्स्ट टोमेटो है, शॉर्ट है, ग्रीन है, टेंडर मतलब सॉफ्ट है, यहाँ पे थिन है, क्लोज टू द ग्राउंड है, येस, नो एंड हर्ब, इसे हम क्या बोलेंगे, हर्ब। ऐसे ही आपने ये पूरा का पूरा टेबल आपने पूरा कवर करना है, ठीक है। 4, 5, 6, 7। तो अब कुछ नेम है जैसे कि आप नीम ले सकते हैं, मिंट, मेहंदी, पीपल, ठीक है। तो ऐसे आपने पूरा का पूरा ये टेबल को कंप्लीट करना है और लास्ट में ये ज़रूर बताना है ये ट्री है, शब है या हर्ब है, ओके। आगे देखिए, वट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग द हर्ब, शब एंड ट्रीज। कहता है कि ये जो ट्रीज हैं, हर्ब, शब और ट्रीज, आपने क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए, ओके, देख लेते हैं। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब, शब्स एंड ट्रीज। क्या हम प्लांट को हर्ब, शब्स और ट्री के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो टॉल होते हैं, ठीक है, हार्ड हैं, थिक है, ब्राउन है और वुडी स्टेम है। कैसी स्टेम है, वुडी स्टेम है, ओके। सो देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप, उनकी ब्रांचेस स्टेम से बहुत ऊंचाई पर हैं, ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्रीज, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम, ट्रीज। तो आपको ध्यान में रखना है, ट्री मोस्टली टॉल, have a hard, thick, brown, woody stem. Branches typically start higher up on the stem, away from the ground. और these plants are called the trees. For example, mango tree. और भी बहुत सारे नाम हैं ट्री के, जैसे जो आपके पास नीम है, नीम भी ट्री है, पीपल भी ट्री है। तो आप सबको ऑब्जर्व करना, इन सब की जो स्टेम होती है वुडी होती है, ब्राउन होती है, थिक होती है, हार्ड होती हैं, ठीक है। ब्रांचेस ग्राउंड से बहुत ऊंचाई पर होता है, ओके। आगे देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है शब्स एंड हर्ब्स। देखो शब और हर्ब में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। कहते हैं कि सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, कुछ प्लांट ट्री के जितने लंबे चौड़े नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउनी वुडी स्टेम, इनकी ब्राउनी वुडी स्टेम तो होती है, एंड दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द
ग्राउंड, और इनकी जो ब्रांच जो होती हैं वो ग्राउंड से क्लोज होती हैं। एंड दीज स्टेम्स आर हार्ड, स्टेम तो हार्ड होती है बट नॉट थिक, लेकिन थिक नहीं होती एज स्टेम ऑफ द ट्री। और दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द शब्स, उसे हम क्या बोलेंगे, शब्स। देखो शब्स में क्या है, प्लांट ट्री की तरह लंबे नहीं है, टॉल नहीं है, स्टेम वुडी मिलेगी आपको, हार्ड भी मिलेगी बट थिक नहीं होती, ब्रांचेस जो हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड होता है और ट्री में क्लोज टू द ग्राउंड नहीं होता। ओके, तो दीज आर कॉल्ड द शब्स। जैसे कि रोज प्लांट, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, रोज प्लांट और मेहंदी का प्लांट हो गया, और ये सब हमारे क्या होते हैं, शब्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हर्ब्स। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, ओके, ग्रीन कलर की भी होती है। ठीक है, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, हर्ब्स। क्या कहलाते हैं, हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट, टोमेटो प्लांट क्या है, हमारे पास एक हर्ब्स है। टोमेटो के अलावा जो मिंट है, कोरिएंडर है, ये सब हमारे हर्ब्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सम प्लांट्स दैट वीक स्टेम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो, तो उनको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ऊपर चढ़ने की। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, घरों में मोस्टली मिल जाता है मनी प्लांट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम जब वो ऊपर की तरफ क्लाइम करता है और उसको एक सपोर्ट देते हैं हम, ताकि वो ईजिली ग्रो कर सके। ओके, तो डेट आर कॉल्ड द क्लाइंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता, क्लाइंबर्स जो वीक स्टेम है एंड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो, ओके, दैट इज क्लाइंबर्स। उसे नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्रीपर। सम प्लांट्स क्रीप, ओके, सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर फैले होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रीपर्स। क्या बोलते हैं हम, क्रीपर्स। ओके, सो व्हाट कैन बी अदर फीचर ऑन द बेसिस विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, कहते हैं इनके अलावा और भी अलग फीचर, कौन से अलग फीचर हो सकते हैं जिससे हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लीफ के बारे में। लीफ, हम लीव्स के अकॉर्डिंग भी प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लीफ में क्या है, लुक एट द लीफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू, आपने अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को कलेक्ट करना है, उन लीफ को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग द नेचर वॉक। ओके, डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स, क्या कोई शेप और स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन है, हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं ना, आपकी जो भी लीव्स बनी होगी आप देखना उस पर थिन लाइन सी बनी होती है, ऐसे से पतली पतली सी लाइन बनी होगी। ओके, सो थिन लाइंस, दीज आर वेन्स, इसे हम क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, वेन्स। जैसे देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये सब क्या है, जो थिन लाइन बनी हुई है, ये जो थिन लाइन्स हैं, दीज आर द वेन्स, ये क्या है, हमारी वेन्स हैं। ओके, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड द वेनिएशन, और जो पैटर्न बना होता है लीव्स पर वेन्स के कारण, दैट इज कॉल्ड द वेनिएशन। वट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स शोन, क्या कहते हैं, क्या क्या डिफरेंस, जो आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं इसमें क्या डिफरेंस आपको शो हो रहा है उसके बारे में बताइए। ठीक है, देखो एक हमारे पास हिबिस्कस है, दूसरा हमारे बनाना का लीफ है, तीसरा हमारे पास ग्रास लीफ है। जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस लीव विद द रेक्टिकुलेट वेनिएशन, कौन सा वेनिएशन है, रेक्टिकुलेट। रेक्टिकुलेट का मतलब क्या है, बीच में एक मिड रिब है और साइड में ये और भी वेन से, पतली पतली वेन से और बना हुआ है, इस डेट के लिए ये है हमारे पास रेक्टिकुलेट। उसके बाद हमारे पास आता है बनाना लीफ। बनाना लीफ में क्या, जो मिड रिब है उसके पैरेलल बना हुआ है ऐसे, ये पैरेलल वेन्स है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ग्रास लीफ विद द पैरेलल वेनिएशन, जो ग्रास होती है ना उसकी भी ऐसे ही हमारे पास पैरेलल वेनिएशन बनी होती है। ओके, तो देखो इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न वेन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ थिक मिडल वेन, जो थिक मिडल वेन है, बीच में एक थिक मिडल वेन होती है। ठीक है, और साइड में इस प्रकार की वेन्स बनी होती है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिकुलेट, दैट इज दिस पैटर्न इज कॉल्ड द रेक्टिकुलेट वेनिएशन, इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेक्टिकुलेट वेनिएशन, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल, और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो वेन्स जिसमें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। Okay, and this pattern is called the parallel venation. For example, leaf of banana plants and grasses exhibit parallel venation.
ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ द पैटर्न। फर्स्ट है रेक्टिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड है हमारे पास क्या, पैरेलल वेनेशन। रेक्टिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस प्लांट है और नेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। पैरेलल वेनेशन में पैरेलल वेन्स होती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसका, बनाना लीफ और ग्रास लीफ। नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू थिंक that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves। हम plants को उनके venation के अकॉर्डिंग भी, जो venation present है उसके अकॉर्डिंग भी उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। Now let us try to explore roots। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रूट्स के बारे में। हम अकॉर्डिंग टू रूट्स भी प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इसको देखकर कहते हैं कि विजिट एन ओपन एरिया। कहते हैं किसी एक ओपन एरिया में जाइए, ओके, वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, जहाँ पे हर्ब्स और ग्रासेस ग्रो कर रही हैं। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। ठीक है, आपने छोटी छोटी हर्ब्स ले सकते हैं, ईजिली मिल जाएंगी। यूजिंग अ खुरपी केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग ओके द रूट्स। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। कहते हैं कि आपने खुरपी से क्या करना है, जो भी हर्ब्स है उसको आपने डिग आउट करना है, उसे बाहर निकालना है, लेकिन आपको ध्यान रहे वो डैमेज ना हो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो सॉइल है उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी और वो अपने आप भी ईजिली वे में निकल जाएगी। ठीक है, आपको उसे तोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। ओके, एंड वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम। अब हमने क्या करना है, जो रूट है उसको वाटर से वॉश करना है और उसे ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब। जब ये सब हो जाए, ऑब्जर्व कर लें आप, तब ध्यान रखें प्लांट को ऐसे फेंकना नहीं है, उसको सोइल में दोबारा से रीप्लांट कर देना है, सो डैट दे मे कंटिन्यू थ्राइव एंड ग्रो, ताकि वह दोबारा से जीवित हो सके और ग्रो कर सके। सो वट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द रूट्स ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाई यू। कहते हैं क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज हैं रूट्स में ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाय यू। जो भी आपने रूट्स कलेक्ट किए हैं उसमें सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, ये बताना है आपको। सो व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। ये हमारे पास दो रूट्स दे रखे हैं। एक हमें दे रखा है टैप रूट सिस्टम इन द मस्टर्ड प्लांट, दूसरा हमें दे रखा है फाइब्रस रूट सिस्टम इन द कॉमन ग्रास। देखो डिफरेंस क्या है, जो भी टैप रूट सिस्टम होता है हमारे पास, जो टैप रूट सिस्टम है, ठीक है, देखो क्या है। Carefully observe the roots of mustard plant in figure 2.5a। The root of this plant consists one main root। इसकी एक तो main root होती है, ठीक है, and small side root arising from it। और इसके साइड में छोटी छोटी रूट्स अराइज हो रही होती है, निकल के बाहर आ रही होती हैं। दिस मेन रूट, ये जो मेन रूट है ना, इट इज कॉल्ड द टैप रूट। इसे हम क्या बोलेंगे, टैप रूट। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू। आपने हिबिस्कस का प्लांट देखा है एक्टिविटी 2.1 में। ओके, एंड द प्लांट इन फिगर 2.5b, और 2.5b में जो प्लांट है इज अ कॉमन ग्रास प्लांट। कैसा ग्रास प्लांट है, कॉमन ग्रास प्लांट है। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच, एक गुच्छा सा बना हुआ है, ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम का बेस है, ये ग्राउंड है, और यहीं से ये गुच्छा बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रूट होता है, फाइब्रस रूट होती है। कौन सी रूट होती है हमारे पास, फाइब्रस रूट होती है। डज योर कलेक्शन इंक्लूड मे अदर ग्रासेस। क्या आपने जो भी कलेक्शन की है प्लांट्स की, जो भी हर्ब्स लिए हैं आपने, क्या उसमें कोई और डिफरेंट टाइप के रूट्स अगर आपको दिखने को मिल रही हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ रूट डू दे हैव। तो वो किस प्रकार की रूट है वो आपको बताना है ऑब्जर्व करके। ओके, कहता है इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनिएशन एंड टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट। कहता है कि जो रूट है और लीफ वेनिएशन है, क्या इनमें कोई रिलेशन हो सकता है। हम हाउ डू वी फाइंड दिस आउट। कहते हैं हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्टिविटी नंबर 2.7। Collect the sapling of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to the plant in your school garden. Example, such plants can include lemongrass, marigold, सदाबहार and others। ठीक है, आपने कुछ प्लांट लेने हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, अपने स्कूल से ले लीजिए, नर्सरी से ले लीजिए। बिफोर प्लांटिंग दैम, कहते हैं उनको प्लांट करने से पहले ऑब्जर्व देयर रूट। जितने भी प्लांट लिए हैं आपने, सबसे पहले उनकी रूट्स को आप ऑब्जर्व करें।
ठीक है। एंड विनिएशन ऑफ देयर लीव्स, उसकी जो लीव्स होंगी छोटी छोटी लीव्स होंगी लेकिन उनमें विनिएशन तो होगा ही, तो आप उसे भी ऑब्जर्व करें। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन 2.4। अब टेबल 2.4 में उनकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि इन्होंने एक लिया था लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का जो लीफ वेरिएशन है वो पैरेलल है और उसका जो रूट है वो फाइब्रस रूट है। दूसरा आप ले लीजिए मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड गेंदे का फूल जो होता है ईजिली अवेलेबल है, उसका जो वेरिएशन होता है ना, लीफ वेरिएशन जो होता है वो रेक्टिकुलेट होता है। ठीक है, मैरीगोल्ड यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का होता है रेक्टिकुलेट। कैसा होता है इसका? रेक्टिकुलेट होता है। ओके, एंड जो इसकी रूट होती है मैरीगोल्ड की, वो आप देख लेना, इसमें फाइब्रस रूट होती है। कैसी रूट होती है? फाइब्रस रूट होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सदाबहार है, वो भी रेक्टिकुलेट है, बट रूट कैसी होती है? टैप रूट होती है उसकी। चिकपी है, रेक्टिकुलेट होता है लीफ वेरिएशन, उसकी रूट भी टैप होती है, टैप रूट सिस्टम होता है उसमें। वीट पैरेलल वेरिएशन होता है, वीट गेहूँ, ओके, उसका लीफ वेरिएशन पैरेलल होता है और रूट कैसी होती है उसकी? फाइब्रस होती है। सो डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेरिएशन? चलो पढ़ते हैं। कहते हैं कि आपने कोई ऑब्जर्व किया कोई रिलेशन बिटवीन द लीफ वेरिएशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट्स इन दीज? कहता है कि एक सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट। एक सदाबहार जो प्लांट होता है, ध्यान से सुनना, जो सदाबहार प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है टैप रूट होती है और उसका जो वेरिएशन होता है रेक्टिकुलेट होता है। ध्यान रखना, टैप रूट का वेरिएशन कैसा है? रेक्टिकुलेट है। डू अदर प्लांट्स विद रेक्टिकुलेट वेरिएशन हैव द टैप रूट्स टू? क्या और दूसरे प्लांट जिनका वेरिएशन टैप रूट है, जिनका वेरिएशन रेक्टिकुलेट है, क्या उनके पास टैप रूट्स हैं? लेमन ग्रास में देखो फाइब्रस तो रूट है, बट वेरिएशन कैसा है? पैरेलल वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? पैरेलल वेरिएशन है। ओके, एंड डू अदर प्लांट्स विद द पैरेलल वेरिएशन हैव द फाइब्रस रूट टू? जनरली प्लांट्स विद द रेक्टिकुलेट, कहता है कि जनरली ऐसा होता है, ऐसे प्लांट जिनका वेरिएशन अगर रेक्टिकुलेट है तो रूट कैसी होगी? टैप रूट होगी। अगर पैरेलल वेरिएशन है तो रूट कैसी होगी? फाइब्रस रूट होगी। ठीक है, आगे देखिए। चिकपी मतलब कि चना। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट जिसकी रूट कैसी है? टैप रूट है। मतलब कि जिनका टैप रूट है ना तो उसका वेरिएशन कैसा होगा? रेक्टिकुलेट होगा। और जिनका फाइब्रस रूट होगा उनका लीफ वेरिएशन कैसा होगा? पैरेलल वेरिएशन होगा। ओके, तो चिकपी में दिखाया है कि इसका रूट तो टैप रूट है और वेरिएशन भी कैसा? रेक्टिकुलेट है। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद द, लेकिन जो वीट है, ठीक है, और वीट दूसरा एग्जाम्पल है जिसका रूट कैसा है? फाइब्रस रूट है। ठीक है, और वेरिएशन कैसा है? पैरेलल वेरिएशन इन इट्स लीव्स। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे देखते हैं। कहता है कि इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड लीफ वेरिएशन? कहता है कि अब सीड ऑफ प्लांट, ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट मैंने आपको बता दिया। अगर टैप रूट है, ओके, आपने इसमें ध्यान में रखना है कि टैप रूट है तो रेक्टिकुलेट वेरिएशन है, फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेरिएशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सीड की। किसकी बात करेंगे? सीड ऑफ द प्लांट्स की। ओके, क्या अब इन सबके बीच में कोई रिलेशन है? तो टाइप्स ऑफ रूट्स, लीफ वेरिएशन। ओके, सो आर ऑल सीड सिमिलर? क्या सभी सीड सिमिलर होते हैं, समान होते हैं? चलो देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, सोक सम चिकपी एंड मेज सीड। कहते हैं कुछ चिकपी हैं आपके पास, चने का एक बीज है, सीड है, और एक मेज है आपके पास। ठीक है, आपने क्या करना है? सोक करना है इन वाटर फॉर 2 और 3 डेज। रिमूव द सीड कोड ऑफ अ चिकपी। चिकपी होता है, चना होता है, उसका बाहर की जो लेयर होती है, छिलका जो होता है, आपने उसको रिमूव कर देना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड। अब हम इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। आर दे सिमिलर और डिफरेंट? देखो, ये जो चिकपी होता है ना, यू विल नोटिस डैट चिकपी सीड आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जो चिकपी होता है, चना होता है, कभी आप देखना उसे भिगोएंगे ना तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ओके, एंड ईच पार्ट, इसके हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कोटलेडॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटलेडॉन। एंड प्लांट्स दैट हैव सीड, और जिनके 2 कोटलेडॉन्स होते हैं, डैट इज कॉल्ड द डाइकोट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकोट्स। मेज हैज़ अ सिंगल थिन कोटलेडॉन, और जो मेज होता है उसका एक सिंगल एक होता है, डैट इज कॉल्ड द मोनोकोट। उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोकोट्स। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर डबल
कॉटलेडॉन है तो उसे हम बोलेंगे डाइकोट्स, और जगह सिंगल कॉटलेडॉन है उसे हम बोलेंगे मोनोकोट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकोट्स। ओके, एंड व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग द लीफ वेरिएशन, रूट टाइप्स एंड नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इन सीड ऑफ द प्लांट। अब देखो क्या है, जो चिकपी है, चिकपी का टैप रूट था, ठीक है, और इसका रूट टैप था, और वेनिएशन कैसा था, रेक्टिकुलेट था, और ये कैसा प्लांट है, हमारे पास डाइकोट प्लांट है। कैसा प्लांट है ये, हमारे पास डाइकोट प्लांट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो देखो क्या है कि व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग द लीफ वेनिएशन, रूट टाइप्स एंड नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इन द सीड प्लांट्स। तो डाइकोट प्लांट, जो भी डाइकोट प्लांट है, ओके, सो क्या बोला है इसने कि जो डाइकोट प्लांट है हैव रेक्टिकुलेट वेनिएशन। डाइकोट प्लांट चिकपी, हमने चिकपी में देखा था, रेक्टिकुलेट वेनिएशन है। वेनिएशन कैसी है, रेक्टिकुलेट है। ओके, रूट कैसी है, टैप रूट है, और प्लांट कौन सा है, ये रेक्टिकुलेट है, डी। ओके, डाइकोट प्लांट है। एंड जबकि जो मोनोकोट प्लांट है हैव द पैरेलल वेनिएशन, जो भी मोनोकोट है उसका वेनिएशन कैसा है, पैरेलल है, और रूट कैसी है इसकी, फाइब्रस है। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। तो यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर यूजिंग द ग्रुपिंग प्लांट्स। ओके, सो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा सबसे पहले कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट द हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज, देन क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्लांट्स को डिस्कस किया, जैसे कि लीव्स, दे आर टू वेरिएशन इन द लीव्स, रेक्टिकुलेट एंड द पैरेलल। रूट सिस्टम पढ़ा, टैप रूट सिस्टम एंड फाइबरस रूट सिस्टम। फिर हमने सीड्स के बारे में डिस्कस किया, ओके, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स को हमने डिस्कस किया, ओके, सब में क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि हम कैसे प्लांट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो बच्चों अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कमेंट भी ज़रूर दें कि आपको चैप्टर कैसा लगा, इसे कैसे समझ में आया। ओके, सो थैंक यू।